सोनाक्षी कश्यप, निशी, कुमार, नीतीश, अजय, अजय बंकर, राहुल, सत्येंद्र, गौरव, निधि, इशिका, पवन, दीप्ति, आलोक, श्याम। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया कल हम लोगों ने सत्यदेव टॉपिक जो शुरू किया था डेट वाज रैंकिंग, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षा, रैंकिंग टेस्ट। अच्छा, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा उन बच्चों से मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, विशेष आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज आज की क्लास मत देखो। आज की क्लास वही बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने कल का लेक्चर देखा हुआ है, ठीक है। तो रैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने आपको बेसिक समझाया था कि रैंकिंग का बेसिक क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस की वैल्यू होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम हमेशा टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। ओके जी। और इस बेसिस पर हमने 3 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे। फिर मैंने आप लोगों को रैंकिंग का ना बेसिक फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड समझाया। अगर व्यक्ति बाईं ओर से बैठा है तो बाईं ओर से उतनी दूरी पर बैठाओ, दाईं ओर से बैठा है तो दाईं ओर से उतनी दूरी पर बैठाओ। अगर पर्सन का जिक्र है तो आप उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, एक ज्यादा में, है ना अजय बुनकर। अगर 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 मान लो पर्सन दे रखे हैं तो आप डिस्टेंस से फिगर बना दो। और जब आपका कंप्लीट फिगर बन जाएगा तो अगर मान लो पर्सन की रैंक पूछी है तो सिंपल वो डिस्टेंस है। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो जितनी दूरी है आंसर उससे कम होगा। तो रैंक डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होती है और पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है जी। और फिर हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो बेटा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, 10 नंबर बेटा पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन था। और वो जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन नंबर 11 भी है। जो 10th नंबर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 11th भी है। यस, जल्दी से सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से। कम ऑन। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से, दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, तो बेटा सबसे पहले दीप्ति को बाएं छोर से बैठा दो। दीप्ति को बाएं छोर से 10वीं बैठा दो। दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, बहुत बढ़िया। दीप्ति को बैठाने में कोई दिक्कत? कमल दाएं छोर से 8वां है। अब बाबू कमल को बैठा दो दाएं छोर से। ये कमल है जो कि दाएं छोर से 8वां है। सर हम ये भी कर सकते हैं, ओवरलैप वाली सिचुएशन भी बना सकते हैं। दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है और जो कमल है वो दाएं छोर से 8वां है, बहुत बढ़िया। जब वे आपस में अपनी स्थिति बदलते हैं, बेटा पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है, यानी कि दीप्ति की जगह कमल आ जाएगा, कमल की जगह दीप्ति। जैसे इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज होती है ना, जैसी पोजीशन इंटरचेंज होती है तो जो कमल है ना, कमल वो दाएं छोर से 15 बन जाता है। तो जो कमल है वो दाएं छोर से 15 हो जाता है। जैसे पोजीशन इंटरचेंज करते हैं जो जो कमल है वो दाएं छोर से 15 हो जाता है, 15। बेटा ये जो कमल है, पहले जो कमल था वो दाएं छोर से 8 था, अब कमल दाएं छोर से 15 है।
तो पोजीशन अगर बढ़ रही है, पोजीशन अगर बढ़ रही है तो ऊपर वाला केस बनेगा, क्योंकि नीचे वाले केस में जो कमल था वो दाएं छोर से 8 है, लेकिन अब जो कमल की पोजीशन है वो दाएं छोर से 8 से कम होगी, यानी कि नीचे वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद अगर पोजीशन बढ़ रही है तो ये वाला केस होगा, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन घट रही है तो नीचे वाला केस होगा। तो कमल दाएं छोर से 15 हो गया, यानी कि पहले 8 पे था अब 15 पे है, तो बेटा कमल कितना शिफ्ट हुआ, 7। कमल जो पहले 8वें स्थान पर था दाईं ओर से, वो अब 15वें स्थान पर आया है, यानी कि कमल कितनी दूरी शिफ्ट हुआ है, 7। तो दीप्ति भी बेटा कितनी दूरी शिफ्ट होगी, 7, क्योंकि जितनी दूरी कमल शिफ्ट होगा उतनी ही दूरी दीप्ति शिफ्ट होगी, दोनों बराबरी तो शिफ्ट होंगे, है ना। तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 10 और 7 17, क्योंकि दीप्ति पहले बेटा 10वें स्थान पर थी, है ना। तो कमल, कमल पहले 8 था बेटा, कमल अगर 8 से 15 होगा तो जितनी डिस्टेंस कमल शिफ्ट होगा सेम दीप्ति भी उतनी ही डिस्टेंस शिफ्ट होगी, तो दीप्ति बेटा 10 से कितने पर आ जाएगी, दीप्ति 10 से 17 पे आ जाएगी, क्योंकि दोनों पोजीशन अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक दूसरे की जगह पे पहुंच रहे हैं। तो जितनी दूरी कमल चलेगा उतनी ही दूरी दीप्ति चलेगी, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिस्टेंस पहले राइट हैंड से थी, राइट हैंड से है, दीप्ति की पहले लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से है, समझ रहे हो। ये इसकी राइट हैंड से ओरिजिनल पोजीशन, ये लेफ्ट हैंड से ओरिजिनल पोजीशन, ये राइट हैंड से न्यू पोजीशन, ये लेफ्ट हैंड से न्यू पोजीशन। ओवरलैप का मतलब है जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लाइक दैट, ये वाली सिचुएशन है बेटा क्रॉस वाली, ओवरलैप वाली, ठीक है। कल का अगर लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता चलेगा ओवरलैप कब करना है कब नहीं करना है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जैसा जैसा कहते जाए बस वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे कहते जाए बस वैसे वैसे बैठाते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा 7 की दूरी कैसे आएगी यार, तुम तो गजब आदमी हो। कमल पहले 8 पे था और फिर बाद में कमल 15 पे पहुंच गया, तो 8 से 15 पे पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा कमल को, 7 नहीं चलनी पड़ेगी दूरी, 15 माइनस का 8, 7 की दूरी तय नहीं करेगा कमल, और कितने की दूरी तय करेगा ये बताओ भाई। अगर 8 से 15 पे पहुंचेगा तो 7 की दूरी तय होगी कि नहीं होगी।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। रैंकिंग के क्वेश्चंस को बनाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि जैसे जैसे करते जाओ वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। एक पंक्ति में टीना बाईं ओर से 15वीं है, तो बेटा टीना को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दो। ये बाईं ओर से दूरी कितनी है? 15। ये कौन बैठी है? टीना। चुपचाप बैठाओ बेटा, प्यार से, है ना, जबरदस्ती नहीं, रिक्वेस्ट करो, प्लीज प्लीज। ठीक है, रजनी दाईं ओर से 16वीं है, और जो रजनी है वो टीना के दाईं ओर है। रजनी बेटा टीना के दाईं तरफ बैठी है, टीना के दाईं तरफ रजनी बैठी है, और रजनी दाईं ओर से 16वीं है। रजनी दाईं ओर से 16वीं है, बहुत बढ़िया। रजनी टीना के दाईं ओर बैठी है, और रजनी जो है दाईं ओर से 16वीं है, बहुत बढ़िया। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर खिसकती है, तो बेटा टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसका दो। टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसका दो। जैसे टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे, तो टीना की जो नई स्थिति आ गई वो 15 में से 5 घट के 10 आ गई। जैसे ही टीना को उसके बाईं ओर 5 स्थान खिसकाओगे, तो 15 - का 5, टीना की जो नई स्थिति आ गई वो 10 आ गई। जैसे ही टीना अपने बाईं ओर 5 स्थान खिसकती है, तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती है। अच्छा, इनके बीच में 8 लड़कियां होने का मतलब है इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर, इनके बीच की दूरी 9 होगी। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? सर, इनके बीच की दूरी 9 होगी, 9। बस हो गया क्वेश्चन, सब खत्म। बेटा अगर 8 लड़कियां बीच में है, तो बीच की दूरी 9 होगी ना, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। सर, 10, 10 और 9, 19, 19 और 16, 35। टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी 35 की है। और 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? सर, 35 की दूरी में पर्सन होंगे 34, है ना। पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी। टोटल 16 और 9 25 और 10 35। 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 34। 35 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 34, है ना। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, और बहुत मजा आता है। जैसे जैसे कहते जाओ वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ, दूरी खींच खींच के। जैसे 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 बोलता जाए वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ, दूरी खींच खींच के। हम्म। 10 कहाँ से आ गया सर? यार 15, 15 में से 5 घटाओगे, ये दूरी 15 है। तुम यार बिल्कुल बालक हो क्या, एक पहली कक्षा के। 15 में से अगर ये 5 माइनस कर दोगे, तो ये दूरी कितनी होगी? तुम्हें ये नहीं पता 10 होगी? तुम डिस्टेंस डिस्टेंस कैलकुलेट करना नहीं जानते हो। ये 15 किलोमीटर है ना। यहाँ से यहाँ ये 5 किलोमीटर है, तो ये कितने किलोमीटर बचे? 10 किलोमीटर नहीं बचे यार। तुम ऐसे बेहुदी बातें मत किया करो यार। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि, है, तुम यार मैथ्स, ये तो मैथ्स कैसे पढ़ते हो तुम? मैथ्स तुम तो बिल्कुल खून चूस लेते होगे बेटा, मैथ्स के टीचर का इंजेक्शन लगा के, हैं। राकेश सर, गगन सर का बिल्कुल खून निकाल लेते होगे। क्यों भाई? मुझे तो, हाँ, सोच के भी तरस आता है भैया मैथ्स के टीचर्स पर, जो आप जैसे बच्चों को। क्योंकि जब तुम्हें इतनी छोटी सी चीज में डाउट हो सकता है, तो मैथ्स तो पता नहीं क्या क्या डाउट होगा यार, कसम से। सब
बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा दो, उसमें दो क्यों बनेंगे जब साफ साफ बोला गया था दो की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो दो बनेंगे क्यों? हाँ जी। 80, 80 कहां से आ जाएगा लल्लू? इस क्वेश्चन का आंसर भाई साहब करंट बड़ा तेज लगता है, थोड़ा सा भी चार्ज होगा। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, नीता ऊपर से 22वीं है। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, बहुत बढ़िया। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। नीता से भी 5 स्थान नीचे कौन है? कमल बाबू। कमल बाबू नीता से भी 5 स्थान नीचे है, और नीचे से 34वें स्थान पर है। और ये जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। मेरे दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 22 और 5 27 और 34 61। पर्सन की वैल्यू हो गई 61 माइनस 1 60। लेकिन ये जो 60 विद्यार्थी हैं ये ओनली पास्ट स्टूडेंट है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का 60 आंसर दे रहे हैं। बेटा 60 तो केवल और केवल पास हुए छात्र हैं, जबकि हमसे तो टोटल छात्र पूछे हैं, कुल 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 कितने छात्र हैं। 60 आपका आंसर सही होता अगर आपसे पूछा जाता कि कक्षा में कितने छात्र पास हुए, तो आपका आंसर 60 होता। कक्षा के सभी छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों के साथ अनुपात, पास और फेल का रेशो दे रखा है। बेटा पास और फेल का रेशो 4:1 दे रखा है। यहां से हम फेल हुए छात्रों की वैल्यू पता कर सकते हैं। फेल हुए छात्र कितने हैं? सॉरी, फेल हुए छात्र कितने हैं? 1/4 और 1 5, मल्टीप्लाई बाई टोटल। टोटल मल्टीप्लाई बाई टोटल, टोटल तो पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सर पास और फेल का रेशो 4:1 है, तो हम यहाँ से फेल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे P अपॉन F की वैल्यू कितनी है? 4:1, तो यहाँ से फेल की वैल्यू निकाल सकते हैं 5/4। पास हुए हैं 60, 60/4 कितना आ गया? तो फेल हो गए 15। तो टोटल वैल्यू हो गई, है ना, पास हुए छात्र प्लस फेल हुए छात्र।
तो पास कितने हुए 60, फेल हुए 15, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 75। टोटल कितने हो गए? टोटल 75 हो गए बेटा, है ना। हमें फेल हुए छात्र भी तो पता करने थे। फेल हुए छात्र 15 हो गए, 60 और 15 75, 60 और 15 75, तो टोटल जो वैल्यू हमारी बनी वो 75 बनी, है ना। टोटल वैल्यू कितनी बनी? 75 बनी। हम्म। बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी। हाँ जी। अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 60 विद्यार्थी, है ना। 60 विद्यार्थी हैं, और 60 विद्यार्थी की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। लड़कियां जो हैं लड़कों की तुलना में दोगुनी है, दोगुनी, है ना। टोटल वैल्यू यहाँ पे 60 दी हुई है। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 60। तो हम गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 40। और बॉयज की वैल्यू कितनी हो गई? 20, है ना। गर्ल्स की वैल्यू 40 हो गई। क्यों 40 हो गई? क्योंकि 2 है गर्ल्स की वैल्यू, 2, 1 + 2 3, मल्टीप्लाई बाई टोटल, तो ये वैल्यू 40 निकल कर आ गई। और बॉयज की वैल्यू है 1 अपॉन 1 + 2 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल, तो बॉयज की वैल्यू आ गई 20 निकल कर। तो भैया क्लास में लड़कियां टोटल है 40, लड़के हैं टोटल 20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। मोहित जो है वो 15वें स्थान पर है। जो मोहित है वो 15वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया। मोहित जो है वो 15वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। मोहित 15वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मोहित से पहले कितने बच्चे थे? मोहित से पहले 14 बच्चे थे। मोहित से पहले कितने बच्चे थे? मोहित से पहले, मोहित से पहले 14 बच्चे थे। मोहित से पहले कितने बच्चे थे? 14। क्योंकि 15वां तो खुद मोहित है, तो मोहित से पहले 14 बच्चे हैं, और इन 14 बच्चों में कुछ तो हैं लड़कियां और कुछ हैं लड़के, है ना। देखो 15वां अगर मोहित है, तो मोहित से पहले 14 बच्चे हैं, और इन 14 बच्चे में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। हमें बोला गया है यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, आगे बेटा, ये सिचुएशन जो होती है ये अहेड, अहेड और आगे के लिए होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यानी कि पहले के लिए होती है। और अगर बाद में होता तो नीचे वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं बाद में, या फिर पीछे, है ना, आफ्टर, बिहाइंड, ठीक है, बिफोर, अहेड, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर मोहित के आगे 5 लड़के हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मोहित 15वां है,
मोहित से पहले 14 बच्चे हैं और इन 14 बच्चों में टोटल 5 लड़के हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये वाला जो डेटा है ये हमें दिया गया है कि मोहित 15वां है, मोहित से पहले 14 बच्चे हैं और इन 14 बच्चों में 5 लड़के हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है ना? ये क्वेश्चन में बोला गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहित से पहले 14 बच्चे, 14 में 5 लड़के। अच्छा, 14 में 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हो गई। 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हो गई। अच्छा ये बताओ, मोहित अगर ऊपर से 15 है तो नीचे से कितना होगा? टोटल 60 है, तो 61 में से 15 घटा दो, टोटल प्लस वन में से एक माइनस करते हैं, टोटल प्लस वन में से 46। तो मोहित नीचे से 46वां है। अगर मोहित नीचे से 46 है तो मोहित के नीचे बच्चे हो गए 45। भाई 46 में अगर मोहित है तो नीचे बच्चे 45, और इन 45 बच्चों में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्लास में टोटल 40 लड़कियां हैं। 40 में से 9 लड़कियां मोहित के आगे हैं, तो 40 माइनस का 9, तो 31 लड़कियां मोहित के पीछे होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर, बिल्कुल होंगी। अच्छा, टोटल 20 लड़के हैं, 20 में से 5 लड़के मोहित के आगे हैं, एक छठा खुद मोहित है, 5 आगे एक छठा खुद मोहित, तो 20 माइनस का अच्छा 14 लड़के मोहित के पीछे होंगे नहीं होंगे? और देखो 31 और 14 पक्का 45 होगा, 100% सर, 31 और 14 45 है, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। क्योंकि हमें पता है मोहित के पीछे 45 बच्चे हैं और ये हमने प्रूफ कर दिया, इन दोनों को जोड़कर वैल्यू जो बनेगी वो 45 ही बनेगी। तो हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर मोहित? मोहित के पीछे कितने लड़के हैं बेटा? 5 आगे हैं, एक खुद मोहित, 6, तो 20 माइनस का 6, 14। कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं? 9 लड़कियां मोहित से आगे हैं। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? मोहित के पीछे बेटा 31 लड़कियां, बड़ा पॉपुलर है मोहित तो, है। 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं, वाह, गज। बड़ा ही, मतलब अगर आप क्वेश्चन समझोगे तो आप कहोगे सर इससे हलवा क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं समझोगे तो कहोगे सर इससे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। मतलब रैंकिंग एक ऐसा है जो या तो बहुत इजी है ना, थोड़ा सा भी दिमाग अगर हमने चला दिया, और नहीं चलाया हमने दिमाग तो हमारे लिए बहुत टफ है। रैंकिंग में बीच का कोई लेवल नहीं है, या तो सारे क्वेश्चन सिंपल ही है हमारे लिए या सारे क्वेश्चन टफ है। दो ही सिचुएशन है रैंकिंग में, है ना। थोड़ा से जो बच्चे दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं उनके लिए इजी है, जिनका दिमाग इधर उधर भटक रहा है उनके लिए टफ है। मोहित कह रहा है सर मैं तो घर पे हूँ, मेरे आगे कोई लड़कियां नहीं है, कोई लड़के नहीं है। मोहित कह रहा है मैं तो घर पे बैठा हूँ सर, मेरे आगे तो कोई नहीं है, कोई लड़की ना मेरे कोई पीछे है। हैं? क्यों भाई? आपको तो मैथ्स का टीचर होना चाहिए थी, हैं? ओके।
जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, ठीक है जी। बी नीचे से 15वें स्थान पर है। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, और बी जो है नीचे से 15वें स्थान पर है। बी नीचे से 15वें स्थान पर है। सी दोनों के ठीक बीच में है। सी दोनों के ठीक बीच में है, और सी जो है ऊपर से 18वें स्थान पर है। अच्छा, अगर सी दोनों के ठीक बीच में है, तो जितनी दूरी सी और ए के बीच में है उतनी दूरी सी और बी के बीच में होगी। सी और ए के बीच में कितनी दूरी है? 18 माइनस का 10, ये 8 की दूरी है। 18 में से 10 गए 8, तो बेटा ये भी 8 की दूरी होगी। टोटल दूरी हो गई 10 और 8, 18 और 8, 26 और 15, 41। टोटल दूरी 41 है। 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 41 की दूरी में पर्सन 40 हो गए। बहुत बढ़िया। कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं। भारती की रैंक, देखो जब क्लास में कोई रैंक दी जाती है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो जो रैंक होती है वो ऊपर से होती है बाय डिफॉल्ट। दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। अगर दिव्या बेटा आगे है तो दिव्या की रैंक कितनी होगी? ऊपर से। जो व्यक्ति क्लास में जितना आगे होता है उसकी रैंक उतनी कम होती है। नंबर 1 वाला सबसे आगे होता है, नंबर 2 उसके पीछे, नंबर 3 उसके पीछे। तो 4 रैंक आगे है भारती से, तो 15 माइनस का 4, 11। तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक हो गई? 11 हो गई, क्योंकि दिव्या आगे है। 15 और 4 19 नहीं होगा बेटा, 15 माइनस का 4, 11। कक्षा में जो व्यक्ति आगे होता है ना उसकी रैंक कम होती है, कम। कक्षा में जो व्यक्ति आगे होता है उसकी रैंक कम होती है, कम, ज्यादा नहीं होती। उसकी रैंक हमेशा क्या होगी? कम होगी, कम। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन नंबर 17 को। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। अजी, बनाओ बेटा बनाओ फटाफट से।
एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। भैया पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, तो मोहित को बाईं ओर से 10वां बैठा दिया। मोहित को बाईं ओर से 10वें स्थान पर बैठा। सुमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर। अब सुमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर। देखो यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता हो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता हो, तो हम किसी भी व्यक्ति को ना दाईं ओर से नहीं बैठाएंगे, हम हर व्यक्ति को बाईं ओर से बैठाएंगे। जैसे सुमित की ना दाईं ओर से पोजीशन कितनी दे रखी है, 10, तो आप इसी पोजीशन को ना लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता होते हैं, तो हम हर व्यक्ति को ना लेफ्ट हैंड से बैठाते हैं। अगर किसी की रैंक राइट हैंड से दे रखी है तो वो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, टोटल प्लस 1 में से घटाकर 17 माइनस का 10 यानी कि 7। तो सुमित बेटा बाईं ओर से सिर्फ और सिर्फ 7वें स्थान पर है, तो भैया ये सुमित है, ये सुमित आ गया। समझ रहे हो? 17 माइनस का 10 7, सुमित बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ गया, मोहित बाईं ओर से 10वें स्थान पर है ना। यदि दीपक मोहित के दाएं चौथा है, मोहित के दाएं चौथा कौन है? मोहित के दाएं चौथा दीपक है। दीपक जो है मोहित के दाईं ओर चौथा है। तो बेटा 10 में से अगर 7 घटा दो तो ये दूरी कितनी आएगी? 3। 10 में से 7 घटा तो दूरी 3 आएगी। तो दीपक जो है सुमित से कितना दूर है? तो ये दीपक सुमित से कितना दूर है? 3 और 4 7। दीपक सुमित के 7 स्थान दाईं ओर है। 7th टू द राइट ऑफ सुमित, 7th टू द राइट ऑफ सुमित। दीपक है ना सुमित के दाईं ओर 7वां है। दीपक इज 7th, दीपक इज 7th टू द राइट ऑफ, टू द राइट ऑफ सुमित, टू द राइट ऑफ सुमित। दीपक इज 7th टू द राइट ऑफ सुमित। दीपक सुमित के दाईं ओर 7वां है। दीपक सुमित के दाईं ओर 7वां है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन ही रैंकिंग के बेसिक हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हमारे दिमाग में घुस जाए, डिस्टेंस विस्टेंस वाला, फिर तो सारे ही बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बनाओ फटाफट से। हाँ, दिस क्वेश्चंस आर इजी बट वी नीड टू इंक्रीज अवर स्पीड, दैट्स ऑल। जी हाँ, स्पीड बढ़ानी है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, ज्यादा भी स्पीड नहीं बढ़ानी है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है और सारा काम हो जाएगा। 35। और स्पीड तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तुरंत बढ़ जाएगी। यस, टोटल देगा तो पोजीशन, हाँ टोटल पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन देगा तो हर व्यक्ति को ना हमें
एक ही साइड से बैठाना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से, हर व्यक्ति को हमें एक ही साइड से बैठाना है। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाता है तो वह बाईं ओर से 10वीं होती है। देखो, ये कोमल है, ये कोमल है, इसको इसके बाईं तरफ, इसको इसके लेफ्ट में है ना 4 स्थान खिसका दो, और जैसे ही कोमल को मैं 4 स्थान इसके बाईं ओर खिसकाता हूं तो ये बाईं ओर से 10वीं हो जाती है, तो ये बाईं ओर से 10वीं हो जाती है। रीना का दाएं से स्थान क्या है? वह कोमल के मूल स्थान से दाईं ओर तीसरी है। रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, रीना इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? रीना बाईं ओर से कितनी दूर है बेटा? रीना जो है बाईं ओर से कितनी दूर है? ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो 10 और 4 14 और 3 17। रीना बाईं ओर से 17 है। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना? देन व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड? तो बेटा रीना का दाईं ओर से स्थान क्या होगा? पोजीशन इंटरचेंज कर लो बेटा, 40 लड़कियां हैं तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा देते हैं। एक ज्यादा में से घटाने का मतलब है 41 में से घटा दो। एक ज्यादा में से घटाने का मतलब है 41 में से घटा दो, है ना? एक ज्यादा में से घटाने का मतलब है 41 में से घटा दो, है ना? हाँ जी, 41 में से घटा दो। चलिए साहब, नेक्स्ट। बनाओ इस क्वेश्चन को। कल बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ रैंकिंग। जी हाँ, कल रैंकिंग का लास्ट डे होगा, और कल ना थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चंस बनाएंगे, जल्दी 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 जल्दी। एग्जैक्टली कल मैं तुम्हें इतना समय नहीं दूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कल तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेशन होगा रैंकिंग का। कल आप लोगों का रैंकिंग का प्रैक्टिस सेशन होगा बस। हाँ जी, एक पंक्ति में निखिल बाएं से, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, निखिल बाईं ओर से 8वां है, बहुत बढ़िया। निखिल बाईं ओर से 8वां है। दीपक, दीपक जो है दाईं ओर से 9वां है। सर, है ना, हमसे पूछा है पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। ओ भाई साहब, कम से कम का मतलब है ओवरलैप करना पड़ेगा। कम से कम का मतलब है ओवरलैप करना पड़ेगा। दीपक, दीपक दाईं ओर से 9वां है। कम से कम का मतलब है हमें ओवरलैप करना पड़ेगा। पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, दीपक दाएं से 9वां है, कम से कम पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यदि केवल रोहन, यदि केवल रोहन, इफ ओनली रोहन, इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में अकेला रोहन है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर अकेला रोहन है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं होगी? अगर इनके बीच में अकेला रोहन है तो इनके बीच की दूरी 2 होगी कि नहीं होगी? सर डेफिनेटली 2 होगी इनके बीच की दूरी, क्योंकि 2 की दूरी में एक व्यक्ति होगा। ये दूरी यहां से लेकर 8, ये दूरी 2, तो 8 में से 2 कम कर दो तो बेटा ये दूरी कितनी बची? 6। तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई सर? 9 और 6 15 की दूरी हो गई। और 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे सर? 15 की दूरी में पर्सन होंगे 14। 15 की दूरी में, 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 15 की दूरी में पर्सन हो गए 14। 9 और 6 15, 15 माइनस 1 14। 9 और 6 15, 15 माइनस 1 14। 15 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 14। 15 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 14। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। अब अभी जो तुमने क्वेश्चन बनाया था उसी क्वेश्चन की अगर तुम्हें एडवांस फॉर्म देखनी है तो जो क्वेश्चन तुमने बनाया है उसी क्वेश्चन की ये एडवांस फॉर्म है। ये जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी क्वेश्चन की एडवांस फॉर्म है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है। इन अ रो निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है। अच्छा,
दीपक दाएं से नमा है। पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? कम से कम का मतलब है ओवरलैप होगा। और जो दीपक है वो दाईं ओर से नवा है। दीपक दाईं ओर से नवा है, यही तो क्वेश्चन था। निखिल बाएं से आठवां, दीपक दाएं से नवा। ओवरलैप क्योंकि कम से कम व्यक्ति पूछे हैं, ओवरलैप क्योंकि कम से कम व्यक्ति पूछे हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में तो अकेला रोहन उनके बीच में था, तो बीच में दूरी आ गई 2 की। बेटा अगर दूरी 2 होगी, अगर दूरी 2 की होगी तभी तो पर्सन 1 होंगे, है ना? तो तभी तो पर्सन की जो वैल्यू होगी वो 2 माइनस 1 1। और अकेला रोहन बीच में था। जैसे मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, डी जो है, डी और एफ के बीच में कौन है? सर डी और एफ के बीच में अकेला ई है। लेकिन डी की दूरी कितनी है? 4। एफ की दूरी कितनी है? 6। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और एफ की बीच की दूरी तो 2 है, लेकिन बीच में लेटर 1 है। डी और एफ के बीच में दूरी तो 2 है, लेकिन इनके बीच का लेटर सिर्फ 1 है। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन दूरी से हमेशा एक कम होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन दूरी से हमेशा एक कम होते हैं। दूरी से हमेशा एक कम होते हैं। इसीलिए बेटा बीच में अकेला रोहन है तो दूरी 2 थी। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रोहन इन दोनों के बीच में, लेकिन ये नहीं बोला कि अकेला रोहन इनके बीच में। बेटा रोहन इन दोनों के ठीक कहीं बीच में बैठेगा, लेकिन कहाँ बैठेगा हमें नहीं पता। और ये भी नहीं बोला गया कि अकेला रोहन है कि बीच में 4 व्यक्ति हैं 5। इस बार बेटा इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उनके बीच में कहीं रोहन बैठेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अच्छा ये बताओ, अगर हमें कम से कम व्यक्ति लेने हैं, अगर मुझे कम से कम व्यक्ति लेने हैं, तो ये जो इनके बीच की दूरी है ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि ये ओवरलैप की दूरी जितनी ज्यादा होगी टोटल नंबर ऑफ पर्सन उतने ही कम होंगे। तो ओवरलैप की जो दूरी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा मैक्सिमम दूरी होनी चाहिए, लेकिन वो नंबर 8 और 9 से कम होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, लेकिन किससे कम होना चाहिए? 8 और 9 से कम होना चाहिए डेफिनेटली। भाई ये बीच की दूरी कभी भी 8 या 9 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। बीच की दूरी मैक्सिमम लेनी है या 8 या 9 से कम लेनी है? अब तुम कहोगे सर दूरी 7 ले लो। भाई 8 9 से कम तो दूरी 7 हो गई ना। अगर मैं इनके बीच की दूरी 7 ले लेता हूं, तो इनके बीच में पर्सन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर दूरी हम 7 लेते हैं तो बीच में व्यक्तियों की संख्या होगी 6। अगर 6 व्यक्ति इनके बीच में है तो बेटा रोहन इनके ठीक बीच में आ सकता है। अब रोहन को ऐसे तो बैठाओगे नहीं, अब रोहन को ऐसे तो नहीं बैठाओगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इवन है, तो बीच में रोहन नहीं बैठ सकता। तो रोहन को बैठाने के लिए नंबर ऑफ पर्सन ऑड होने चाहिए। अगर पर्सन की वैल्यू ऑड होनी चाहिए तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना ये इवन होनी चाहिए। इवन, ये डिस्टेंस इवन होनी चाहिए, ये कभी ऑड नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस से एक कम पर्सन होगा। तो इनके बीच की दूरी बेटा मैक्सिमम तो लेनी है, लेकिन मैक्सिमम वो इवन डिस्टेंस होनी चाहिए। इवन डिस्टेंस, इवन डिस्टेंस जब तक नहीं होगी तब तक ठीक बीच में कोई अकेला व्यक्ति नहीं आ सकता, है ना? ऑड डिस्टेंस में बीच में अकेला व्यक्ति नहीं आ सकता। तो बेटा 8 और 9 से वो मैक्सिमम इवन नंबर देखो जो 8 और 9 से छोटा है। सर 7 तो ऑड है 6, तो यानी कि जो इनके बीच की दूरी होगी 6 होगी। और अगर बीच की दूरी 6 होगी, अगर बीच की दूरी 6 है तो इनके पर्सन है 5, और जब बीच में 5 व्यक्ति हैं तो वहां अकेला रोहन बीच में आ सकता है, वहां अकेला रोहन बीच में आ सकता है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था बेटा रैंकिंग का। ये दूरी 8 है, 8 में से 6 घटा दो, 8 में से 6 घटा दो, दूरी बची 2। 8 माइनस का 6 दूरी बची 2। 8 माइनस का 6 दूरी बची 2। तो बेटा यहां से लेके यहां तक कुल दूरी कितनी होगी? 9 और 2 11। अगर 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू, सर अगर 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। अगर 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। 11 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होती है। तो पिछले क्वेश्चन में तो था अकेला रोहन इनके बीच में है,
तो इनके बीच की दूरी सिंपल 2 हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में अकेला रोहन नहीं है, रोहन इनके बीच में है, तो ये दूरी मैक्सिमम इवन नंबर होगी, ये दूरी मैक्सिमम इवन नंबर होगी। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करो फटाफट से, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 23वां है। बेटा राम है जो बाईं ओर से 23वां है, राम को बैठा दो बाईं ओर से 23वें स्थान पर, राम बाईं ओर से 23वां है। अच्छा, पंक्ति में ना कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी है। रोहन दाईं ओर से 19 है, रोहन दाईं ओर से 19 है। अगर रोहन दाईं ओर से 19 है तो ये रोहन है, क्योंकि पंक्ति में ना कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी है, और दाईं ओर से क्या है, 19 है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि विकास इन दोनों के ठीक बीच में, ये नहीं बोला कि केवल अकेला विकास है, इन्होंने ये नहीं बोला केवल अकेला विकास है, विकास केवल अकेला है ये नहीं बोला, विकास इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम इवन होनी चाहिए, इवन। और वो मैक्सिमम इवन नंबर जो 19 और 23 से छोटा है। सर 19 और 23 से छोटा नंबर होता है मैक्सिमम इवन 18, 19 और 23 से छोटा नंबर है मैक्सिमम नंबर 18, तो इनके बीच की दूरी 18 ले सकते हो। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 23, 23 में से अगर 18 घटाएंगे तो ये दूरी कितनी बची, 23 माइनस का 18, 5 दूरी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरी, 19 और 5 24। टोटल दूरी अगर 24 की हो गई तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। ठीक है, तो अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 23 है। बेटा निखिल को बाईं ओर से बैठा दो, निखिल को बाईं ओर से 23वें स्थान पर बैठा दो। ठीक है, अच्छा दीपक दाएं से 19 है। हमसे ज्यादा व्यक्ति पूछे हैं, तो अब हम बेटा इसको राइट साइड बैठाएंगे, दीपक दाईं ओर से 19। हमसे पूछा है ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे, यदि केवल रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है। देखो अकेला रोहन इन दोनों के बीच में, तो इनकी जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 2। अगर अकेला रोहन इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 हो गई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 45 44, टोटल दूरी हो गई 44 की। और 44 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होती है, 44 की दूरी में पर्सन की वैल्यू होती है 43। 44 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होती है, 43। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 23, एक पंक्ति में निखिल बाईं ओर से 23 है ना, निखिल को बाईं ओर से 23 बैठाना है, निखिल को बाईं ओर से 23 बैठा दिया, निखिल को बाईं ओर से 23 बैठा दिया। दीपक दाएं से 19 है और पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, ज्यादा से ज्यादा के लिए दीपक को निखिल के राइट में बैठाओ, और दीपक दाईं ओर से 19 है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में था, पिछले क्वेश्चन में अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में था, लेकिन यहाँ पर बोला गया है यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में, बस 1 मिनट हो रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में। पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि अकेला रोहन बीच में, तो बीच की दूरी 2 थी, लेकिन इस क्वेश्चन में रोहन, रोहन के अलावा कई और लोग ले सकते हैं, तो इनके बीच की दूरी मैक्सिमम, पहले हमने बेटा जब ओवरलैप हम कर रहे थे तो हम ना मैक्सिमम इवन डिस्टेंस ले रहे थे, जब हम ओवरलैप कर रहे थे तो मैक्सिमम इवन डिस्टेंस जो इन दोनों नंबर से छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट ले सकते हैं, यहाँ पे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं, और बीच में कहीं भी किसको बैठा सकते हैं, रोहन को बैठा सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बेटा 19 और 23 से छोटा इवन नंबर 18 होता है, इसलिए बीच की दूरी 18 है। ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का 3 स्टार क्वेश्चन है, ये 3 स्टार क्वेश्चन, ये 3 स्टार क्वेश्चन, ये रैंकिंग का 3 स्टार क्वेश्चन है। समझ रहे हो, तो ये हो गए भैया 23 क्वेश्चन कंप्लीट। कल हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर देंगे। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।